फाइनली आज का रॉ खत्म हो चुका है और आज के रॉ में जजमेंट डे का बहुत बड़ा ड्रामा देखने को मिला था। रिया रिप्ली तो डॉमडम को पकड़ पकड़ के मारी है और तो जय यश और रोमन रेंस के बारे में बहुत कुछ बोले हैं। तो गाइस एग्जैक्टली स्टार्टिंग से क्या कुछ हुआ चलो मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ। स्टार्टिंग में जब सबसे पहले जजमेंट डे का सेगमेंट देखने को मिला ना, तभी सबसे पहले फिन बैलर आते हैं और फिन बैलर आते ही डेमन पीश के बारे में बोलने लगते हैं और बोलते हैं कि डेमन पीश को हमेशा इस जजमेंट डे की जरूरत पड़ी है, चाहे कोई भी मैच हो बैड ब्लड में। और इतना कुछ ये दोनों बोल ही रहे होते हैं, उसी टाइम हमें लिव मॉर्गन आती हुई दिखती है और लिव मॉर्गन आते ही बोलती है कि मैं इस बार के बैड ब्लड में सबको प्रूव कर दूंगी कि आखिरकार रियल का चैंपियन कौन है। लिव मॉर्गन ना हो या रिया रिप्ली ना है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि फाइनली मंडे नाइट रो तो अधूरा लगता है मामी के बिना। और रिया रिप्ली जब आई थी ना, वो डॉमडम के बारे में बोलती है। वो डॉमडम के बारे में ये बोलती है कि मैं उनको काफी टाइम से जानती हूँ क्योंकि मैं उनके साथ रह चुकी हूँ। मुझे डॉमडम का बहुत सारा ऐसे सीक्रेट पता है जो कि किसी को नहीं पता, और मुझे ये बात पता है कि डॉमडम को केस से काफी ज्यादा डर लगता है। और लास्ट में लिव मॉर्गन ये भी बोलती है कि डॉमडम तुमको पता चल जाएगा कि लिव मॉर्गन से ज्यादा अच्छी मैं हूँ। और आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो करंट टाइम में जजमेंट डे को कोई भी चला रहा है तो वो फिन बैलर और लिव मॉर्गन है, क्योंकि इनका भी बॉन्डिंग अभी काफी अच्छा जा रहा है जजमेंट डे में। सब कोई तो रिंग में आ ही गया था, बट बचे थे डेमन पीश, और डेमन पीश आते ही कार्लिटो और चैडी मैकडोना पे अटैक करने लगते हैं। और आप बोल भी सकते हो कि हमें एक छोटा सा ब्रॉल देखने को मिला जजमेंट डे डेमन पीश और रिया रिप्ली के बीच। और पता नहीं रिया रिप्ली के ऊपर कौन सा आत्मा आ जाता है, वो आते ही अटैक करने लगती है लिव मॉर्गन और डॉमडम के ऊपर। रिया रिप्ली तो डॉमडम को पकड़ पकड़ के मार रही थी केज के ऊपर, और बेचारी लिव मॉर्गन बार बार अपने प्यार को बचाने की कोशिश कर रही थी, बट फिर भी भगा दे रही थी रिया रिप्ली उनको। एक मूवमेंट तो ऐसा भी देखने को मिल जाता है जहाँ पे रिया रिप्ली ऑलमोस्ट बंदी कर दी थी डॉमडम को केज के अंदर। मुझे तो लगा था कि अब डॉमडम लॉक ही हो जाएंगे इसी केज में अभी, बट उसी टाइम लिव मॉर्गन वहाँ पे आ जाती है और वो आते ही अटैक कर देती है रिया रिप्ली के ऊपर, जिसकी वजह से डॉमडम भाग जाता है वहाँ से। और पता है एक ऐसा मूवमेंट भी देखने को मिला था जहाँ पे रिया रिप्ली ने चप्पल से मार रही थी लिव मॉर्गन को। जब मैं ये मूवमेंट लाइव देख रही थी तो मुझे काफी बुरा लग रहा था लिव मॉर्गन के ऊपर की बेचारी फालतू का मार खा रही है। बट गाइस एट द एंड मैं आपको एक बात बताऊं, मैं झूठ नहीं बोली हूँ, क्योंकि मैं सेम जजमेंट डे का सीन देख देख के पक चुकी हूँ। आप ऐसा बोल सकते हो कि 3 मंथ से हमें सेम ही सिनेरियो देखने को मिल रहा है ओवरऑल। अब मुझे भी लगता है कि बैड ब्लड में सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए, ये सब जो कुछ भी चल रहा है। नेक्स्ट आगे बात करते ईट यानी कि जयेश के बारे में। आज का जब स्टार्टिंग हुआ था ना तो सबसे पहले जयेश दिखे थे, और इनफैक्ट उनका बेटा भी दिखा शो में। बैकस्टेज उनका बेटा आया था मिलने के लिए जयेश से। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जयेश के पास तो अभी इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल है, तो उनका जो टाइटल है ना उसमें सब ब्लू कलर का पेंटिंग्स वगैरह किया हुआ है, जिससे वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो जयेश का ही है। जयेश आते ही बोलते हैं कि आज मैं यहाँ पे हूँ, रोमन रेंस ने बहुत मुझे ट्राई किया कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं कहीं पे भी स्टेबल नहीं हो पाऊंगा, बट मैं फाइनली अकेला प्रूव करके दिखाया कि मैं कर सकता हूँ। भले ही मैं पहले ट्विंस की तरह खेला करता था, अब मैं सिंगल वॉरियर हूँ। जयेश इतना कुछ बोल रहे होते तभी वहाँ पे ब्रॉन बेकर आ जाते और मुझे लगा था ब्रॉन बेकर आते ही अटैक करने वाले जयेश के ऊपर, बट आप लोग बिलीव नहीं करोगे ब्रॉन बेकर ने रेस्पेक्ट दिखाया और उनसे हाथ मिलाया। और लास्ट तक तो जयेश ये भी बोलते हैं कि मैं सबको बता दूंगा कि मैं क्या चीज हूँ, कोई भी मेरे से ये टाइटल नहीं ले पाएगा। और आपको एक और बात पता है ना, जो कोई रियल लाइफ में स्ट्रगल करता है उनका काफी अच्छा होता है फ्यूचर में। वैसा ही देख लो कितने टाइम से जयेश ट्राई कर रहे थे कि उनके हाथों कोई चैंपियनशिप आ जाए, आप देख लो उनके हाथ में तो आईसी टाइटल ही आ गया। बट पर्टिकुलरली जयेश आज के रॉ में रोमन रेंस का नाम लिए थे और बोले थे रोमन रेंस ने मेरे लिए सब कुछ हार्ड कर दिया था और मैं अकेले अपने दम पे यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे कंटेंट लाइक थोड़ा सा ही पसंद आता हो तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।